अध्यादेश पर जारी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि लोकसभा में पास हुए कृषि से जुड़े विधेयकों ने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई, उन्हें आजाद किया। लेकिन जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया है और सत्ता में रहे हैं, वो किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कृषि अध्यादेश को लोकसभा में पास कर दिया गया है। अब ये तीनों अध्यादेश बिल बन चुके हैं। इन तीनों अध्यादेश पर जारी घमासान को लेकर पीएम मोदी ने साफ किया है कि इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है, उन्हें आजाद किया है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी। पीएम मोदी ने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाना बहुत आवश्यक है। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो दशकों तक सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही है कि किसानों से धान गेहूं की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ और गलत है। किसानों को धोखा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खरीद भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन केवल किसानों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो कृषि से जुड़े 3 बिल को लेकर संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। हालांकि लोकसभा में बिल पास हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हालांकि सीएम मनोहर लाल साफ कर चुके हैं कि इस बिल से किसानों को ही फायदा है। कांग्रेस लोगों को बरगला रही है, वहीं कई किसान संगठन भी इस बिल के समर्थन में उतर चुके हैं। इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। किसानों को आजादी मिली है। अब केंद्र सरकार जिन 3 बिलों को किसानों की आजादी बता रही है, उस बिल पर विपक्ष ने बखेड़ा शुरू कर दिया है।
मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राजभवन पहुंच गए और मामले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है। जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेस हैं, इससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आड़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। जैसे एक ऑर्डिनेंस में जो आलू और प्याज है उसकी होल्डिंग पे लिमिट थी, उसको फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है जब किसान की फसल आएगी तो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा और जो पैसे वाला धन्नाड होगा वो उसको होल्ड करेगा। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने मामले को लेकर कहा था कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कृषि सुधार के लिए ऐसे प्रावधान थे। अब बीजेपी सरकार ने इसे लागू किया है तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे से मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि देश को आजादी 1947 में मिली, जबकि किसानों को आजादी इन 3 बिलों के आने के बाद मिली है। ये अध्यादेश किसानों की तरक्की के लिए है। विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही है। विज ने उम्मीद जताई कि धीरे धीरे किसानों को पूरी बात समझ में आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थोड़े से पैसे बचाने के लिए फैमिली के फ्यूचर का